नमस्ते साथियों। परीक्षा पोर्टल अर्थात RSKMP.in पोर्टल पर कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों का पंजीयन और सत्यापन कार्य प्रारंभ हो चुका है और इस संबंध में पत्र भी जारी हो चुका है, जैसा कि आप पत्र को यहाँ पर देख रहे हैं। इस पत्र का पूर्ण अवलोकन करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। हालांकि पत्र में जो भी बिंदु दिए गए हैं और जो हमसे संबंधित है उनके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, किंतु जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पत्र का अवलोकन किया उसमें देखा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें सबका पहला बिंदु यह है कि विद्यार्थी के पिता उसकी माता के नाम में त्रुटि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान देना है। अर्थात विद्यार्थी उसके माता पिता के नाम की जो स्पेलिंग, अंग्रेजी की जो स्पेलिंग होती है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना होगा। दूसरा बिंदु है विद्यार्थी की जन्मतिथि सही हो। विशेष तौर से ये देखा जाता है कि कई बार विद्यार्थी की जन्मतिथि जो है वो गलत हो जाती है, चाहे वो दिन में हो, चाहे माह में हो या वर्ष में हो, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। जो शाला पंजिका है अर्थात जो स्कॉलर पंजी, जैसे कि हम दाखिल खारिज पंजिका कहते हैं, उस पंजिका से अच्छी तरह से मिलान कर लें या जन्मतिथि पंजिका से अच्छी तरह से मिलान कर लेना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि जाति में त्रुटि होगी। यदि किसी विद्यार्थी की जाति में त्रुटि है तो उस त्रुटि का सुधार पोर्टल के माध्यम से संभव नहीं होगा। उसके लिए क्या किया जाएगा कि जो समग्र आईडी है, समग्र आईडी में ही सुधार कराया जाना होगा, तब जाकर के जो जाति है उसमें सुधार हो पाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि परीक्षा का माध्यम एवं परीक्षा के विषय का जो चयन है उसमें विशेष ध्यान रखना होगा। ये त्रुटि बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि प्रथम भाषा क्या है, द्वितीय भाषा क्या है और जो अन्य विषय है उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के तो हिंदी माध्यम अच्छी तरह से चयन करना चाहिए, या अन्य जो माध्यम है उर्दू है, ठीक है, मराठी, जो भी भाषा के विद्यार्थी है तो उसका जो माध्यम है उसको अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हुए उसका चयन करना होगा। पांचवा बिंदु यह है कि विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन के बाद प्रिंट आउट निकालना है, जो कि बिंदु क्रमांक पत्र के बिंदु क्रमांक 7 में यह महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अभी हम उस बिंदु को सबसे पहले देख लेंगे कि उस बिंदु में क्या कहा गया है, क्योंकि इसी बिंदु को इस सत्र में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिंट आउट निकालकर एक बार अवश्य मिलान करेंगे। यदि सुधार आवश्यक हो तो उसमें सुधार भी करना है। और देखिएगा जो पंजीयन जो तिथि है वो 6 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक के लिए है। तो आइए सीधे हम पत्र पर चलते हैं और पत्र में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए उनको देख लेते हैं। इसके पश्चात हम RSKMP.in पोर्टल पर लॉगिन होकर के किस प्रकार से हमको पंजीयन करना होगा इसके बारे में हम जानेंगे। परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ में ये जो पत्र दिया गया है, इस पत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस पर जोड़ा गया है उसी को सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु क्रमांक 7, क्या कहा गया है, कक्षावार शाला में अध्ययनरत 100% छात्रों के पंजीयन उपरांत पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सत्र में यह जो ऑप्शन है वो जोड़ा गया है। जिन विद्यार्थियों का हम पंजीयन कर लेंगे, ठीक है, उन पंजीकृत छात्रों की जो सूची है उसको हम प्रिंट करा सकेंगे, ऐसा RSKMP.in पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध होगी। आगे कहा गया है कि जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला के पंजीकृत छात्रों की सूची का प्रिंट निकालकर समस्त जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। जब प्रिंट निकल जाएगा तो साले अभिलेख है, जैसे कि दाखिल खारिज पंजिका है, जन्मतिथि पंजिका है, अन्य जो साले अभिलेख है उनसे हम मिलान कर लेंगे और पुष्टि कर लेंगे कि छात्र से संबंधित जानकारी एकदम सही भरी गई है। फिर भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर, यानी यदि लगता है कि गलती हो गई है, गलती दिखाई दे रही है, तो पोर्टल पर पुनः जाकर के हम सुधार कर सकेंगे, यानी सुधार किया जा सकेगा। तथा पुनः संशोधित सूची, जब हम सुधार कर लेंगे इसके पश्चात संशोधित सूची जो है उसको प्रिंट करा लेंगे और समस्त जानकारी की एक बार फिर जांच कर लेंगे और फिर इसके साथ में कक्षा शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक है उन दोनों के सिग्नेचर और सील के माध्यम से उसको हस्ताक्षरित करेंगे और जन शिक्षक के माध्यम से BRCC कार्यालय में जमा कराना होगा। ठीक है, अर्थात जन शिक्षक को दे देंगे, जन शिक्षक महोदय जो जाकर के BRCC कार्यालय में जमा कर देंगे। तो ये महत्वपूर्ण सुविधा इस सत्र में जोड़ी गई है। ठीक है, तो पंजीयन से संबंधित और भी जो निर्देश हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये विषय वस्तु है। ठीक है, कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन एवं सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ करने विषयक। ठीक है, ये पत्र है और इस पत्र में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं उनका अवलोकन करना आवश्यक है।
यदि हम इन बिंदुओं का अच्छी तरह से अवलोकन कर लेंगे तो निश्चित तौर से हम अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से अपने विद्यालय स्तर पर ही बच्चों का हम पंजीयन कर सकेंगे और उनका सत्यापन भी कर सकेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे क्या कहा गया है कि समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 व 8 में अध्ययनरत छात्रों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन कराया जाना है। ठीक है, और यहां पर RSKMP.in पोर्टल के संबंध में जानकारी दी गई है। ठीक है, और इसकी दिनांक भी दी गई है कि 6 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे और 23 जनवरी तक के लिए इसका समय दिया गया है। ठीक है, और इसके पश्चात जो पोर्टल पर पंजीयन है वो संभव नहीं हो सकेगा, जैसे कि यहाँ तिथि दर्शाई गई है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है, जो दूसरे प्रदेश के छात्र हैं, उनके लिए पोर्टल पर पंजीयन और सत्यापन हेतु सुविधा 20 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक उपलब्ध होगी। जबकि जो शासकीय विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं या अशासकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, उस आधार पर 6 जनवरी से 23 जनवरी तक के लिए समय दिया गया है। ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शासकीय शालाओं के लिए संस्था के शिक्षक एवं अशासकीय शालाओं तथा मदरसा हेतु शालाओं को दी गई ऑनलाइन लॉगिन आईडी के माध्यम से किया जाना है। जैसा कि हमें ज्ञात है, RSKMP.in पोर्टल पर हम अपनी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ को हम पासवर्ड के रूप में प्रयोग करके लॉगिन हो जाते हैं और समस्त जानकारी उसमें इनपुट करते हैं। आगे जो बिंदु दिए गए हैं, क्या कहा गया देखिएगा कि छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता से पूर्ण किया जाए। ध्यान रखा जाए कि समग्र शिक्षा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी का हम पंजीयन कर रहे हैं उन्हीं की जानकारी समग्र शिक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। यदि शाला अंतर्गत पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाला कोई छात्र वास्तविक रूप से शाला में अध्ययनरत नहीं है तो ऐसे छात्र को पोर्टल से हटाने की जो सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, अभी हम पोर्टल पर भी जाकर देखेंगे। ठीक है, अगला बिंदु है, यदि शाला अंतर्गत अध्ययनरत कोई छात्र परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐसे छात्रों को उनकी समग्र आईडी के माध्यम से शाला में मैप करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ये विशेष तौर से महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। यदि कोई छात्र दिखाई नहीं दे रहा है, जो कक्षा 5 में, कक्षा 8 में पढ़ रहा है, तो उनकी समग्र आईडी से हम मैप करके उनकी जानकारी को भर सकेंगे। 7वां बिंदु जो सबसे पहले हमने बता दिया है, जो इस सत्र में जोड़ा गया है ना, प्रिंट आउट निकालने के लिए। ठीक है, अगला जो बिंदु क्या है कि शाला में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु BRCC एवं DPC की लॉगिन पर एडमिन सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी और कोई समस्या यदि आ रही है मान लो, तो माननीय BRCC महोदय और सम्मानित DPC महोदय की लॉगिन आईडी से सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, यदि कोई छात्र त्रुटिवश यानी गलती से किसी अन्य शाला या कक्षा मैप हो जाता है तो BRCC एवं DPC की लॉगिन आईडी से अनमैप किया जाकर उसे सही शाला या कक्षा में मैप किया जा सकेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 10वां बिंदु क्या है कि पंजीयन व सत्यापन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा पोर्टल पंजीयन हेतु नहीं खोला जाएगा। अर्थात 23 जनवरी के बाद में पोर्टल बंद हो जाएगा और फिर नहीं खोला जाएगा। जिले की समस्त शासकीय शालाओं में छात्र पंजीयन सत्यापन की समस्त जवाबदेही कक्षा शिक्षक की होगी, प्रधानाध्यापक की होगी, साथ ही जन शिक्षक BRCC एवं DPC की होगी तथा अशासकीय शालाओं एवं मदरसों में शाला प्रबंधन की होगी। 11 बिंदु क्या है, CWSN छात्रों के लिए विभाग द्वारा विशेष छूट प्रावधानित है, अतः इसके लिए विषयों का चयन ध्यान पूर्वक किया जाए। ठीक है, और अंतिम बिंदु क्या है कि अशासकीय शालाएं जो NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार भाषाओं का अध्ययन करवाते हैं उनके लिए पोर्टल पर अपनी शाला को NCERT अथवा SCERT के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पूर्व वर्षों में देखा गया है कि स्कूल द्वारा यह कार्य गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वितरण में कठिनाई होती है। पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करने पर पूर्ण जवाबदारी संबंधित शाला की होगी एवं पोर्टल पर दर्ज जानकारी अनुसार ही प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो बच्चों का परीक्षा पोर्टल अर्थात RSKMP.in पोर्टल पर पंजीयन और उनका सत्यापन करना है, उसमें सुविधा उपलब्ध रहेगी। आइए अब हम सीधे चलते हैं RSKMP.in पोर्टल पर और वहां जो जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों का पंजीयन एवं उनके सत्यापन हेतु आप अपने मोबाइल या टैबलेट या फिर
लैपटॉप का प्रयोग कर सकते हैं। और आपका जो भी डिवाइस हो उसमें जिस भी ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हो, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर का प्रयोग करता हूँ, इस पर हमको क्लिक करना है और टाइप करना है rskmp.in। सीधे पहले ही क्रम पर आप देख रहे हैं ये सर्च लिस्ट में आ चुकी है। इस पर हम करेंगे क्लिक, तो क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से लॉगिन का जो पेज है वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, इस पर लॉगिन करने से पहले आपको ध्यान देना है, ये जो 3 डॉट दिखाए गए हैं इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके डेस्कटॉप मोड साइड पर चेक कर लेना है। जैसे कि चेक बॉक्स देखा गया, इस पर कर लेंगे तो इस प्रकार ये डेस्कटॉप साइड मोड पर हो जाएगा। इससे हमको क्या है, सत्यापन करने में और जितनी भी जानकारी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा, लॉगिन के लिए आपकी यूजर आईडी अर्थात यूजर नेम जो है आपका, ठीक है, जिसे कि हम यूनिक आईडी भी कहते हैं, इसको यहाँ इनपुट करना है बिना स्पेस के। इसके पश्चात आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ में डेट के बाद में स्लैश लगाना है, ठीक है, अब्लिक, और फिर मंथ, फिर स्लैश यानी अब्लिक, और फिर ईयर। तो इस प्रकार से आपका पासवर्ड जाएगा और ये जो कैप्चा कोड नीचे दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को जो करते हो आपको टाइप कर देना है और आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे, तो सीधे पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। चलिए मैं फटाफट लॉगिन हो जाता हूं। तो देखिएगा, लॉगिन होने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस हमको दिखाई देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं। इनमें से आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ ब्लिंक हो रहा है 5th और 8th एग्जाम 2024-25, इसी पर आपको क्लिक करना है। हम जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो तीनों न्यू करके जो ऑप्शन दिखाए गए हैं, इन्हीं में हमें बच्चों का पंजीयन करना है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन दिखा गया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करेंगे तो हम विद्यार्थियों को पंजीकृत कर देंगे इस पोर्टल पर। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन दिखाया गया है, यदि आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी जुड़े नहीं हैं, ठीक है, अर्थात वो कक्षा 5 या 8 पढ़ रहे हैं किंतु उनका नाम शो नहीं हो रहा है, तो ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करके जो समग्र आईडी उसके माध्यम से उनको मैप कर देंगे और फिर उनकी जानकारी को हम भर देंगे। तीसरा जो ऑप्शन दिखाया गया है, यदि आप सारे बच्चों को पंजीकृत कर देते हैं, उनको पूर्ण तरह से सत्यापित कर देते हैं, पूरा मिलान कर लेते हैं, तब उनकी जो सूची है यहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, जो पीडीएफ है वो सीधे आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस ऑप्शन को इस सत्र में पहली बार दिखाया गया है। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आप देख रहे हैं जो विद्यालय का डाइस कोड है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, सेलेक्ट कक्षा करना है। तो आप यदि 5th के विद्यार्थियों का पंजीकरण करना चाहते हैं तो 5th पर क्लिक करें, 8th का करना चाहते हैं तो 8th पर क्लिक करें। चलिए मैं 5th पर क्लिक कर लेता हूं। इसके पश्चात यहां पर आप देखेंगे तो 100 पर हमको क्लिक करना है। 100 पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की पूरी सूची है यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इसको थोड़ा हम लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ तक पूरा ये जानकारी जो है दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे संबंधित जो जानकारी है यहाँ आप पढ़ सकते हैं और यहीं से काफी कुछ मिलान भी कर सकते हैं। इसके पश्चात एक्शन का जो बटन दिखाया गया है, ये देखिएगा, ये जो चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा हुआ है, ये एक्शन का बटन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात उस विद्यार्थी से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, विद्यालय का डाइस कोड, समग्र आईडी, विद्यालय का नाम, ठीक है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ क्लास 5th, और यहाँ पर एक विशेष ऑप्शन दिखाया गया है प्रवेश पंजी क्रमांक। तो यह जो आपका दाखिल खारिज या इसका जो पंजिका है उसका जो दाखिल खारिज क्रमांक है यहाँ आपको इनपुट करना पड़ेगा। एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि जहां पर रेड स्टार लगा हुआ है उस फील्ड को आवश्यक रूप से भरना अनिवार्य है, और जहां रेड स्टार नहीं है यदि उसको आप नहीं भरते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिंट मोबाइल नंबर, यहाँ पर रेड स्टार नहीं है तो आपको इस जानकारी को भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि विद्यार्थी के पालक का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी का हमको मिलान करना होगा। साथ में जिस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, विषय चयन की। ठीक है, तो विषय चयन में देखिएगा जो फर्स्ट लैंग्वेज पर हमको क्लिक करना होगा। फर्स्ट लैंग्वेज जिसकी जो भी है, हिंदी है तो हिंदी पर क्लिक करना है, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, उर्दू है तो उर्दू, और मराठी है तो मराठी। हम हिंदी पर क्लिक कर दिए मान लो तो ये हिंदी यहाँ पर आ जाएगा। इसके पश्चात ये सेकंड लैंग्वेज के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, फिर अन्य सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, सब्जेक्ट ए के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर जानकारी को भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो जानकारी है उसको आप भर देते हैं तो निश्चित तौर से विद्यार्थी का से संबंधित जो जानकारी नीचे जो है वो यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। ठीक है, यानी सारी जानकारी को आपको भरना होगा पहले, ऊपर की जानकारी, इसके पश्चात यहाँ पर ये सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। विशेष तौर से विषयों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना है। साथ ही जो माध्यम है, यहाँ हिंदी दिया हुआ है तो कोई हिंदी या जो भी माध्यम है उसका सिलेक्शन आपको सोच समझकर करना है। ठीक है, अर्थात आपके विद्यालय का माध्यम जो भी हो उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। ठीक है, इस तरह से सारी जानकारी
कंप्लीट करने के पश्चात वेरीफाई के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात जो विद्या से संबंधित पूरी जानकारी एक बार खुलकर आ जाएगी, उसका मिलान कर लेना है। ठीक है, और यदि जानकारी सही है मान लो तो वो विद्यार्थी पंजीकृत हो जाएगा। दोबारा भी आपको इस सुधार के ऑप्शन इसमें मिलेंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथियों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है, और चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों का पंजीयन एवं सत्यापन RSKMP.in पोर्टल पर किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी प्रदान की। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।